जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग ने रफ्तार पकड़ ली है और 8वें वेतन आयोग के समकक्ष NCJCM नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसने अपनी डिमांड उनके समकक्ष रख दी है, जिसमें 21 पॉइंट हैं और विशेषकर अब पे लेवल 18 नहीं 8वें वेतन आयोग में पे लेवल होंगे 17। तो देखिए, सीधे बिना कोई टाइम गंवाए सीधे चलते हैं कि वो 21 पॉइंट क्या हैं और क्या डिमांड है। पॉइंट नंबर 1, मिनिमम पे 69,000 विद फैमिली ऑफ 5 यूनिट्स। 5 यूनिट फैमिली में कंसीडर करके मिनिमम जो पेमेंट बना है वो 69,000 होना चाहिए। और इसके सपोर्टिंग में बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय पहले ही डिफेंस की मिनिस्टर की तरफ से फैमिली यूनिट की परिभाषा में परिवर्तन किया गया है, एक्सपेंड की गई है, कंसीडर किया गया है। आगे देखिए, डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जितने भी बेनिफिट्स हैं उनका जनवरी 2026 से होना चाहिए और फिटमेंट फैक्टर 3.833 एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज एंड पेंशनर दोनों के लिए होना चाहिए। एनुअल इंक्रीमेंट में बढ़ोतरी, बेसिक पे का 6% जो अभी आपको 3% मिलता है। मिनिमम 5 टाइम्स स्केल प्रमोशन जो MACP आपको 3 मिलती हैं वो 5 होनी चाहिए। फाइनेंशियल अपग्रेडेशन और ये भी 30 साल की सर्विस पूरी होने तक हो जानी चाहिए। और 2 करोड़ रुपए कंपनसेशन, अगर कोई एम्प्लॉय एक्सीडेंट में ऑन ड्यूटी पर ख़त्म होता है तो उसको 2 करोड़ रुपए का कंपनसेशन होना चाहिए। रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम 1 जनवरी 2004 के बाद वालों का होना चाहिए। पेंशन शुड बी 67%, लास्ट पे जो आप ड्रॉ करते हो उसकी 67% पेंशन के रूप में मिलना चाहिए। और फैमिली पेंशन जो 30% मिलती है वो बढ़ के 50% होनी चाहिए। एक्युमुलेशन ऑफ लीव जो आप छुट्टी जमा करते हो अब तक जो 300 दिन की लिमिट है वो बढ़ के 600 दिन होनी चाहिए। और कंपैशनेट अपॉइंटमेंट 100% मिलना चाहिए। अगर किसी एम्प्लॉय की कोई दुर्घटना होती है, किसी तरीके का कोई हादसा होता है तो उसके कंपैशनेट अपॉइंटमेंट 100% मिलना चाहिए। ग्रुप इंश्योरेंस फॉर ग्रुप सी एम्प्लॉय के लिए जो जीवन बीमा है वो 1 करोड़ और ग्रुप बी के लिए 1.5 करोड़ होना चाहिए। तो ये पॉइंट जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ एक एक करके, वो 21 पॉइंट हैं जो NCJCM नेशनल काउंसिल कंसल्टेटिव मशीनरी की ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट, 1 मंथ वेजेस एज ग्रेजुएटी एंड नो सीलिंग लिमिट ऑफ मैक्सिमम 33 ईयर्स, कोई सीलिंग लिमिट नहीं होनी चाहिए। 45 डेज पैटर्निटी लीव, जैसे मदर्स को छुट्टी मिलती है ऐसे ही पिताजी को भी, मतलब फादर को भी पैटर्निटी लीव मिलनी चाहिए 45 दिन। 60 डेज पेरेंट्स केयर लीव इन एंटायर सर्विस, पूरी सर्विस के दौरान 60 दिन के लिए पेरेंट्स केयर लीव के रूप में मिलनी चाहिए। 20 डेज EL इनकेसमेंट ऑन LTC के लिए 10 डेज का जो इनकेसमेंट मिलता है अभी वो 20 डेज का होना चाहिए। GPF to NPS and UPS एम्प्लॉय टिल OPS इज रिस्टोर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए ये कहा गया है। और देखिए, बोनस की बात की गई, 30 डेज का मिनिमम बोनस गारंटेड ऑन एक्चुअल बेसिक पे एंड DA, जो बेसिक पे है आपकी और उस पर जो DA लगता है, गारंटेड 30 दिन का बोनस होना चाहिए। ये डिमांड रखी है। HRA इन 3/40% X के लिए, Y सिटी के लिए 35% और Z सिटी के लिए 30% होना चाहिए। और टू बी लिंक्ड विद DA, महंगाई भत्ता के साथ लिंक करना चाहिए। मैटरनिटी लीव को बढ़ा के 240 दिन करना चाहिए और जो 2 बच्चों का रेस्ट्रिक्शन है वो खत्म होना चाहिए।
कम्यूटेशन ऑफ पेंशन टू बी रिस्टोर्ड आफ्टर 11 ईयर, जो 15 साल के बाद आपका कम्यूटेशन रिस्टोरेशन होता है वो 11 साल पर होना चाहिए। और देखिए 1 रैंक 1 पेंशन फॉर सिविलियन एम्प्लॉय आल्सो, यानी कि जो सिविलियन एम्प्लॉय हैं उनको भी 1 रैंक 1 पेंशन की सुविधा मिलनी चाहिए। ये 21 पॉइंट हैं और इसके बाद सीधे जो 18 पे लेवल आपको अभी हैं 7वें वेतन आयोग के मुताबिक उनको घटाकर क्या करना है उस पर अगला पॉइंट देखिए। और ये देखिए दोस्तों, प्रपोज्ड पे लेवल 8th पे कमीशन बाय NCJCM ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा जो दिया गया है। अभी तक आपको 18 पे लेवल मिलते थे, लेकिन अब घटा के उनको किया गया है टोटल 7 पे लेवल, यानी पे लेवल 1, पे लेवल 2, पे लेवल 3। इसमें देखिए पे लेवल 1 में पे लेवल 1 को ही रखा है, जिसकी मिनिमम जो एग्जिस्टिंग पे है वो 18,000 है, और अब उसको प्रपोज किया गया है फिटमेंट फैक्ट 3.833 से, तो वो बनती है 69,000। और पे लेवल 2 में रखा है पे लेवल 2 और 3 को, जो अभी 21,700 से लेके 69,100 तक का जो रेंज है वो रखा है प्रपोज 83,200। और पे लेवल 3 के अंदर देखिए रखा है पे लेवल 4 और 5 को पे लेवल 3 में, और उनकी जो अभी तक एग्जिस्टिंग जो उनकी पे 7वें वेतन आयोग के मुताबिक है 29,200 से लेके 92,300 तक, उसको रखा है 1,12,000 रुपये। और पे लेवल 4 में जो एग्जिस्टिंग पे लेवल 6 है उसको 4 में लाया जाए, जिसकी अब एग्जिस्टिंग जो पे है 35,400 से 1,12,400 है, वो रखा है 1,35,700 रुपये। और पे लेवल 5 में रखा है 7 और 8 को, और उनकी बेसिक पे जो अभी 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये है वो होनी चाहिए 1,82,500 रुपये। और पे लेवल 6 में रखा है 9 और 10 को, पे लेवल 10 को दोनों को मर्ज करके पे लेवल 6 में लाया जाए, जिनकी बेसिक पे अभी 56,100 से लेके 1,77,500 है, उसको किया जाए 2,15,100 रुपये। और 7वें पे लेवल में रखा है पे लेवल 11 to 17, उनको रखा है पे लेवल 7 में, और फिटमेंट फैक्टर 3.833 एप्लीकेबल उनके लिए भी। तो इस तरीके से पे लेवल जो अब आपको 1 से 18 मिल रहे हैं उनको 8वें वेतन आयोग में घटाकर पे लेवल 7 की डिमांड रखी है NCJCM ड्राफ्ट कमेटी ने। NCJCM यानी नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की जो ड्राफ्ट कमेटी है उनकी तरफ से। तो ये था लेटेस्ट डेवलपमेंट जो कि इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर प्रकाशित हुआ है। सो दोस्तों, NCJCM की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके द्वारा जो डिमांड रखी गई है उसके संदर्भ में ये थी जानकारी। आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप अच्छे से जानते हो किस तरीके से माननीय पे कमीशन आने से पहले ही 24% अपनी बढ़ा चुके हैं, और अब जब पे कमीशन आएगा उनकी फिर बढ़ेगी। तो क्या आपके लिए ये जो डिमांड रखी है सही है या इसमें कुछ और खामियां हैं? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।